चला जाए। आज देखो हेडिंग देना, डिफिनाइट इंटीग्रेशन। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो। डीई, ठीक है। आज चलो हेडिंग दो, डिफिनिट इंटीग्रेशन। चले बात किया जाए, सुना ध्यान से। डिफिनिट इंटीग्रेशन में ना सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है, अच्छा कंपटीशन एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो डिफिनिट इंटीग्रेशन से बनता है, और वो भी प्रॉपर्टीज से। समझ में आया? कंपटीशन एग्जाम में जितने भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वेबजी हो गया, जेई मेन हो गया, जे एडवांस हो गया, यदि इंटीग्रेशन से क्वेश्चन बनता है तो उसमें 80% चांस रहता है कहां से बनने का, डेफिनेट इंटीग्रेशन से। और नॉर्मल आपके स्कूल के एग्जाम में ना यहाँ पे बेसिक से नहीं पूछेगा, कहां से पूछता है क्वेश्चन, पूछेगा तो जनरली कहां से पूछा जाता है, प्रॉपर्टी से। वहां पर भी प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन पूछे। तो पहला 2 क्लास में अपने हम लोग बेसिक का बात करेंगे, उसके बाद तीसरे क्लास से प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। टोटल 8 से 9 प्रॉपर्टीज है, वो अलग अलग प्रॉपर्टीज, और वहां बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन आज को हम लोग सीखेंगे कि होता क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे, बेसिक बेसिक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद सेकंड क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एसएनडी का जो बुक का क्वेश्चन है, पहला एक्सरसाइज डेफिनेट इंटीग्रेशन को उसका करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आए? तो डेफिनेट इंटीग्रेशन सर कहां से आया है, कहां से है मैं बता दूं, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि यही इसी को यूज करके ना हम लोग जितने भी इरेगुलर शेप होगा उस इरेगुलर शेप का क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। और वही से एक चैप्टर का नाम होता है एरिया अंडर द कर्व, या उसको हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। किसी किसी बुक में नाम लिखा हुआ रहता है एरिया अंडर द कर्व। तो ये वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में, इसमें ना मेजोरिटी ऑफ पोर्शन जो है ना वो एरिया अंडर द कर्व का रहेगा, मतलब थ्योरी पूरा उसी का जैसा है, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, नॉर्मल मान लेते हैं, पहला पॉइंट लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करें, पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है वो समझना, कि मान लेते भैया इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स, इसका वैल्यू मान लेते कैपिटल का एफ ऑफ एक्स प्लस में सी आता, देन इंटीग्रेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स ए टू बी। ए टू बी क्या है सर, कि कोई भी एक फंक्शन, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी एक फंक्शन है, ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक फंक्शन है, और वो जो फंक्शन है ना एफ कहां से कहां तक है सर, एफ ऑफ एक्स बोल के कोई फंक्शन है, सपोज दिस वन, ये फंक्शन का नाम क्या है, एफ ऑफ एक्स। इसका वैल्यू कहां से कहां तक सर, ए से लेके बी तक, लोअर लिमिट कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक के बीच का, ए से बी तक के बीच का आपको क्या करना है, न्यूमेरिकली आपको वैल्यू बताना है। तो ए से बी के बीच में, मतलब एक्स से, एक्स का वैल्यू ए से लेके एक्स का वैल्यू बी तक, इस पूरा का मतलब, ये वाला पूरे पोर्शन का मतलब ये हो रहा है, यहां का जो एरिया निकाल के दे रहे हो आप, जो अल्जेब्रिक एरिया निकल रहा है, उसी को अपने क्या बोलेंगे, डेफिनेट। क्लियर है? तो ये इरेगुलर शेप का है। अब यहाँ पे रेक्टेंगल तो है नहीं, ट्रायंगल तो है नहीं कि भैया रेक्टेंगल रहेगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे। तो ऐसे इरेगुलर शेप का एरिया निकालने के लिए क्या यूज किया जाता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करते हैं, जितने भी इरेगुलर शेप का एरिया निकालना। तो सर कैसे निकालेंगे इस शेप का यहाँ पे पोर्शन, तो आपको पता है कि भैया ये वाला पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, इनडेफिनिट रहता तो, इनडेफिनिट रहता तो कितना होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस में सी। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस में सी, ध्यान से समझना। और लिमिट कहां से कहां तक बताना, लिमिट कहां से कहां तक बताओगे, ए से लेके बी तक। तो एक्स का वैल्यू ए से लेके बी तक है, लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है। कभी भी हम लोग जब भी वैल्यू निकालते हैं, ये वाला पोर्शन का वैल्यू निकालना, तो क्या करेंगे, बी माइनस ए करेंगे या ए माइनस बी करते हैं, बी माइनस ए करेंगे। तो हर बार जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल रहे हो तो अपर लिमिट मतलब बी का पोर्शन निकालेंगे, पहले पुटअप करेंगे, फिर ए का पोर्शन, और माइनस करते तो यहां पर भी हम लोग माइनस करते। देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन कैसे निकलेगा भैया, यहां से यहां तक का पोर्शन आप निकालना चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ही कैसे निकालोगे आप, तो सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस को माइनस कर, तो पहले बी अपर वाला पोर्शन फिर माइनस का है। तो पहले बी पुटअप करेंगे, यहां पे जैसे पुटअप करेंगे तो ये कितना बताना, एफ ऑफ बी प्लस का सी,
और फिर क्या करेंगे आप माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे बताओ, एफ ऑफ ए लोअर वाला प्लस में सी, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैपिटल एफ ऑफ बी प्लस में सी माइनस में एफ ऑफ ए फिर माइनस में सी, ये सी कैंसिल हो जाएगा। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में जो इंटीग्रेटिंग जो कांस्टेंट होता है उसका कोई जिक्र ही नहीं रहे, जो सी होता है वो वाला यहाँ पे हट जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास पहला पॉइंट नोट कर ले कि इसका जो आंसर होगा कितना होगा, एफ ऑफ बी माइनस में एफ ऑफ ए, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। कुछ क्वेश्चन है सर ऐसे लिखा हुआ है 1/x dx और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से लेके ई तक, इसका आंसर कितना होगा बताना, 1 से लेके ई तक, 1 से लेके ई तक, जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना होगा सर। इसका आंसर 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है बताना, लॉग मॉड में x, हाँ या ना, और वैल्यू अपर लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके ई तक है। तो अपर लिमिट पहले पुटअप करेंगे, हाँ या ना, तो अपर लिमिट पुटअप करेंगे कितना हो जाएगा, लॉग मॉड में ई और माइनस में कितना log 1, इसका वैल्यू कितना होता है बताना, log e का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, हाँ या ना, और log 1 का वैल्यू 0। अच्छा log 0 का वैल्यू अनडिफाइंड, log 1 का वैल्यू 0। तो इसका मतलब ये हो रहा है, ध्यान से देखा जाए ग्राफ से बात करें अपने तो सर दिस वन x एक्सिस दिस वन y एक्सिस, 1/x का ग्राफ कोई बताएंगे 1/x का ग्राफ कैसा बनता है, 1/x का ग्राफ सर 1, अरे भाई हट, 1/x का ग्राफ सर रेसिप्रोकल ग्राफ फर्स्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि x का वैल्यू पॉजिटिव तो y का भी वैल्यू पॉजिटिव, x का वैल्यू नेगेटिव तो y का भी वैल्यू नेगेटिव। ग्राफ कहां से कहां तक के बीच में बोला है, ग्राफ का वैल्यू बोला है 1 से e के बीच में, मतलब सपोज मान लेते हैं सर यहाँ पे मान लेते हैं 1 पे 1 मिल रहा है, और कहां पे सर e पे, 1 से e तक के बीच का जो आंसर बोल रहा है ये वाला एरिया जो निकल रहा है ना इसका, ये वाला एरिया का आंसर कितना आ रहा है 1। ग्राफिकली समझ में आ रहा है, क्योंकि 1/x का जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से आ रहा है और उसका आंसर 1 से e के बीच में एरिया जो निकलेगा वो एरिया कितना निकल रहा है 1 निकल। क्लियर है, यहां तक समझ में। इसी तरीके से मान लेते दूसरा क्वेश्चन ऐसा ले ले, दूसरा क्वेश्चन ले लेते, छोटा छोटा कुछ बेसिक पॉइंट नंबर 1 पे चल रहा, पॉइंट नंबर 1 से समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1 का ही दूसरा क्वेश्चन ले रहे, हाँ पीछे चले लो भैया पीछे, क्या क्या हर्ष सॉल्व करे, देखो अरे नालायक लोग तुम लोग, देखो हर्ष इसको सॉल्व करके बोल रहे सर इसका आंसर 1 आया, अप्लाइड मैथ का स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा है वो, बताओ देख रहे हो तुम लोग, आज देखो इंटीग्रेशन ऑफ, पहले क्या करेंगे सुनो, आज बेटा पहले क्या करेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो cos x का इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कितना होगा बताना, sin x, और अपर लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई बाई 2, कितना आसान लग रहा है ना, मन खुश हो रहा होगा। अपर लिमिट पुटअप करेंगे तो sin पाई बाई 2, माइनस में कितना, लोअर लिमिट पुटअप करेंगे कितना, sin 0, तो sin पाई बाई 2 का वैल्यू कितना 1, माइनस में 0 बोले तो कितना होगा 1, करेक्ट। यहाँ पे इसका बात कर लेते हैं, थोड़ा सा शांत रहो, थोड़ा सा शांत हो जाओ। इसके बाद ये वाला पोर्शन, ये sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x, बोलो हाँ या ना, अपर लिमिट कहां से कहां तक बताओ, 0 से लेके पाई बाई 2। सॉल्व करने का तरीका देखो, माइनस है ना हमेशा के लिए बाहर रख दो, पहले cos x अपर लिमिट 0 से लेके पाई बाई 2, पहले अपर लिमिट पुटअप करते तो ये कितना देगा cos पाई बाई 2, ठीक है, माइनस में cos का 0, तो वैल्यू कितना देगा, माइनस में cos पाई बाई 2 का वैल्यू और माइनस में cos 0 का वैल्यू। तो फाइनली आंसर, तुम लोग तो ये देख रहे हो, हम ये नहीं दिखाना चाह रहे, देखो क्या बताना चाह रहे हो वो समझना, एक लोग मेरा ये ठीक है, sin x का ग्राफ, ठीक है सर, यहाँ पे 0, ये सपोज सर पाई, और ये सर, और यहां से यहां तक का सर पाई बाई 2, समझ में आएगी नहीं सर, 0 से लेके पाई बाई 2 मतलब यहां से यहां तक का जो एरिया है वो कितना है, कितना है 1 है। अच्छा इतना ही नहीं समझ में आना चाहिए, और भी समझ में आना चाहिए सर, कैसे सर, sin x ना सिमेट्रिक होता है, ध्यान से सुनो, sin x क्या होता है, पूरा का पूरा सिमेट्रिक होता है, मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 1 है तो यहां से यहां तक भी, तो 1 + 1, मतलब यदि कोई बोल दिया कि 0 से लेके पाई के बीच में sin x का इंटीग्रेशन पूछो तो कितना हो जाएगा बताओगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन आंसर कितना हो जाएगा, बोलो समझे कि नहीं, क्लियर है। अच्छा ये वाला कहानी, नेक्स्ट इधर सर ये वाला भी सिमेट्रिक है, तो ये वाला भी और ये वाला भी, अब कहानी सुनना, कहानी सुनो,
सर यहां से यहां तक प्लस का 2 खेल है सर, बिकॉज ये नीचे में एरिया नहीं है, डिफिनिट इंटीग्रेशन निकालो तो ये नीचे का वैल्यू कितना देगा माइनस का 2। मतलब सीधी सी बात है, आपके पास क्वेश्चन दे दिया 0 से लेकर 2 पाई के बीच में साइन एक्स का आंसर बोल रहा है, तो आंसर विल बी सर वो कैसे, क्योंकि इधर वाला पोर्शन में प्लस का 2, इधर का आंसर में खेल समझ में आया ग्राफ से। इसका आप समझो सर, ये साइन एक्स का समझे थे ना, कॉस एक्स का ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ कहां से कहां तक होता है, यहां से यहां तक सर ये 0 होता है और ये π/2 होता है, 0 से लेके π/2 का बीच का, ये क्योंकि सर ये y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है, तो 0 से लेके π/2 के बीच का भी, इसका भी आंसर कितना आएगा प्लस में 1 आएगा। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन कोई बोल दिया कि भैया 0 से लेके नहीं, आप 0 से लेके पाई के बीच का आंसर निकालो, मतलब 0 से लेके पाई के बीच में कॉस एक्स का आंसर कितना हो जाएगा, कोई बताएंगे सर। ये वाला पोर्शन है प्लस का 1 और ये वाला आंसर माइनस का 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 0। तो 0 से पाई के बीच में डिफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कितना देगा 0 देगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब छोटा सा बात सुना पॉइंट नंबर 2 पे, तो पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है वो समझो। पॉइंट नंबर 2 सुनना, ए से लेके बी तक एफ ऑफ एक्स dx इज पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है, इज पॉसिबल only when fx is, ध्यान से लिखेंगे पॉइंट, fx is continuous in open interval a to b। इसका मतलब सर यदि कोई भी फंक्शन का डिफिनिट इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, जिस लोअर लिमिट से अपर लिमिट का बीच का बात कर रहे हो, वहां से वहां तक जो फंक्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। मतलब सर अभी इसके पहले जो हम लोग बात कर रहे थे, देखो साइन एक्स का सर 0 से लेके पाई के बीच का सर कंटिन्यूअस है, हाँ या ना सर। 0 से लेके आप π/2 का, 0 से लेके π/2 के बीच में कंटिन्यूअस है, हाँ सर। 0 से लेके 2 पाई के बीच में सर कंटिन्यूअस है, हाँ सर, निकलेगा सर। यहाँ पे देखिए 0 से π/2 के बीच में cos x कंटिन्यूअस है, हाँ सर, निकलेगा, डिफिनिट इंटीग्रेशन निकलेगा। आप जिसका भी निकालने के लिए बोल रहे हो, इसी टाइप से मान लेते कि अभी थोड़ा देर पहले हम बेसिक एग्जांपल ले रहे थे, देखो ये, तो सर इसका डिफिनिट इंटीग्रेशन निकलेगा, ए से बी के बीच में ये कंटिन्यूअस है, हाँ कंटिन्यूअस है, इसका निकलेगा। लेकिन कंटिन्यूअस नहीं रहा तो उसका निकाल पाएंगे क्या, नहीं निकलेगा। आप चाह के भी उसका डिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाएंगे। सर कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो भैया, ये एक एग्जांपल के तौर पे आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके मान लेते हैं सर पाई के बीच में हम tan x का बात करें, तो आप ना इसका नहीं निकाल पाओगे। सर कैसे, क्योंकि tan x का ग्राफ आपको पता है क्या, tan x का ग्राफ ध्यान से देखो, तो ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से, सर ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, समझ में आ रहा है, और ये वाला वैल्यू -π/2। तो ग्राफ कहां से कहां तक है सर, ग्राफ कुछ इस तरीके से, tan x का ग्राफ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 0 से पाई के बीच में देख रहे हो, 0 यहाँ पे सर, पाई यहाँ पे, 0 से पाई के बीच में ग्राफ ना ब्रेक है, कहां पे ब्रेक है सर, π/2 पे, इज नॉट कंटिन्यूअस। 0 से पाई के बीच में ग्राफ जो है कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए 0 से π/2 के बीच में tan x का आप इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाओगे, नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है मेरा बात, हम क्या बोल रहे हैं। ऐसा क्यों, और ऐसा रहती है, स्टार्टिंग से समझोगे तो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट किए थे भाई फंक्शन, उसके बाद फंक्शन के बाद हम लोग सीखे थे लिमिट, और लिमिट के बाद हम लोग सीखे थे कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी के बाद सीखे थे डिफरेंशिएबिलिटी। और वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी में ये बात किया गया था कि वैसे फंक्शन का ही डिफरेंशिएबिलिटी निकाल सकते हो जो फंक्शन कंटिन्यूअस हो, मतलब ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, वहां पे एक प्रॉपर्टीज भी बताए थे। और उसके बाद हम लोग पढ़े डिफरेंशिएशन, वहां पे डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद फिर हम लोग सीखे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का पहला ही डिफिनेशन था, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। तो भैया कोई डेरिवेटिव कोई फंक्शन हो रहा है तो वो तभी हो रहा है जब वो कंटिन्यूअस होगा, तो इंटीग्रेशन भी तभी होगा जब वो कंटिन्यूअस होगा। तो अपने डोमेन के बीच में उसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। तो 0 से π/2 के बीच में, 0 से पाई के बीच में उस डोमेन में फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो उसका ना तो डिफरेंशिएशन हम बता पाएंगे,
ना ही हम ये बता पाएंगे कि वो डिफरेंशिएबल है π/2 पे, उसका ब्रेक कर जा रहा है, इसलिए इंटीग्रेशन भी नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि 0 से पाई के बीच ग्राफ ब्रेक कर रहा है। लेकिन यहीं पे 0 से π/2 के बीच का बात करते हैं तो बोलते हैं कि भैया ये पॉसिबल है, क्योंकि 0 से π/2 क्या है, क्लियर है, समझ में आए कि नहीं। छोटा सा बात, पॉइंट नंबर 3। अब सुना ध्यान से, पॉइंट नंबर 3 पे बात करें, कंटिन्यूअस वाला हो गया ना, आगे चलते हैं। चले आज सुना, अब एक छोटा सा बात समझो कि यदि कोई भी इंटीग्रेशन बोल दिया है, हेलो बच्चा लोग सुनो ध्यान से, कोई भी डिफिनिट इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का ए से बी के बीच में निकालने के लिए बोल दिया और उसका वैल्यू 0 आ रहा है, उसका वैल्यू क्या आ रहा है, न्यूमेरिकली 0 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा भी बात मत करना, समझना मीनिंग क्या बोलना चाह रहे सर। इसका आंसर देखो तो 0 आया था क्या सर, इसका आंसर देखो तो 0 आ रहा है क्या, कहां से कहां तक बीच में सर, 0 से लेके 2 पाई के बीच में, अभी जो आप बताए थे इसमें sin x dx का इंटीग्रेशन कितना है सर, 0 है। अच्छा 0 आने का मतलब क्या हो रहा है, 0 आने का मतलब ये हो रहा है कि कहीं से, सुनना ध्यान से, 0 आने का मतलब क्या हो रहा है कि आप थोड़ा सा क्लास 9-10 का बुद्धि लोगे कि ये सर फंक्शन हुआ एफ ऑफ एक्स, हाँ या ना। अब इस फंक्शन में यदि आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9-10 में कि यदि कोई भी ग्राफ जो होता है, कोई भी ग्राफ यदि एक्स एक्सिस को कहीं पे कट करता है तो इसका मतलब उस फंक्शन का एक ठो रूट तो कम से कम एक्स एक्सिस में ये वाला पॉइंट पे तो मिल गया। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, आपको ग्राफ दिया गया था, बोला कि भैया ये कितना जगह कट किया, 3 जगह, मतलब इसका इस फंक्शन का कितना सारा रूट है, 3 तो है, ठीक है, क्लियर है, समझ में। और केवल टच किया तो कितना हो गया बताओ, एक तो ये पैराबोला वाला आपको पता है 2 जगह कट करा है पैराबोला का, तो आपको पता होगा कि सर 2 ठो रूट्स है, रूट्स बताता था। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपके पास, आपको पता चल गया एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ए से बी के बीच में 0 है, देन एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स लाइज बिटवीन, कम से कम एक तो रूट लाइज बिटवीन, बट कहां से कहां तक सर, ए से बी के, कम से कम एक तो रूट तो रहेगा ही रहेगा ए से बी के बीच। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि भैया फंक्शन कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन है, कहां से कहां तक सर, ए से लेके बी के बीच में, ए से बी के बीच में इसका जो एरिया है न्यूमेरिकली क्या आ रहा है सर, 0 आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट जहां पे कट करे वो क्या कहलाएगा सर, रूट ऑफ फंक्शन का, क्या कहलाएगा, रूट ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, जहां पे कट कर रहा है, सपोज एक्स इक्वल टू सी पे कट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा सर, रूट ऑफ फंक्शन। नंबर, जल्दी जल्दी पॉइंट नंबर हेडिंग देना, इंटीग्रेशन किए dx, सपोज एग्जांपल लेते हैं एक्स dx का लिए होंगे और इसका इंटीग्रेशन आया होगा x² / 2 प्लस में c, तो इसका हम बताए थे कि भैया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, फैमिली ऑफ कर्व, मतलब ये पैराबोला शेप का है, और यहाँ पे c का वैल्यू कितना है, 0, और c का वैल्यू 1 करेंगे तो दिस 1, और c का वैल्यू 2 करेंगे तो दिस 1, c का वैल्यू -1 करेंगे तो दिस 1, तो ये क्या दे रहा है सर, ये जो इंडेफिनिट का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या दे रहा है, फैमिली ऑफ कर्व दे रहा है। और यहीं पे इसी फैमिली ऑफ कर्व में यदि हम लोग पैरेलल टू वाई एक्सिस कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो कर्व को जहां जहां कट कर रहा है और सारे पॉइंट्स यदि टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो सारे टेंजेंट आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, दैट मींस स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। ये सब सारा चीज हम बात कर चुके थे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर चलेंगे 4, और पॉइंट नंबर 4 पे लिखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है सर, सुनना ध्यान से, देखो इट इज a sum of algebraic sum of, it is a algebraic sum of, जैसे वहां पे फैमिली ऑफ कर्व देता है ना, वैसे ये क्या देता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, algebraic sum of areas, algebraic sum of areas between a to b, algebraic sum देता है सर, प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे, एरिया का जो न्यूमेरिकल वैल्यू यदि प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे। लेकिन यहीं पे हम लोग चलेंगे एरिया अंडर द कर्व, ध्यान से सुने मेरे बात को, एरिया अंडर द कर्व का बात करेंगे तो एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वहां पे अलजेब्रिक सम तो होगा लेकिन हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लस माइनस नहीं चलेगा। जब एरिया अंडर द कर्व का बात करेंगे तो हर वैल्यू क्या होगा, उसमें पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव नहीं जाए। लेकिन इसमें हम लोग जब डेफिनेट इंटीग्रेशन का बात करेंगे तो कुछ वैल्यू न्यूमेरिकली
पॉजिटिव रहेगा, कुछ वैल्यू न्यूमेरिकली नेगेटिव रहेगा। तो जीरो आ सकता है लेकिन एरिया कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, इस बात को समझेंगे। तो एरिया अंडर द कर्व में सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन वहां का आंसर अलग रहेगा, यहाँ का आंसर अलग रहेगा। सर जैसे हम समझाते हैं, ध्यान से समझेंगे। अभी जो लिखे अपने, ठीक है ना, अलजेब्रिक सम, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास ये दे दिया हुआ, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जीरो से लेके मान लेते हैं 3 पाई तक, ये साइन एक्स का है, हाँ या ना, जीरो से लेके कहाँ तक 3 पाई साइन एक्स का। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आप समझेंगे। तो आपको पता है कि सर इसका कितना होगा, पोर्शन कितना होगा बताओगे? सर ये प्लस का 2, प्लस का 2 होगा ना, ये प्लस का 1, ये प्लस का 1, प्लस का 2, और ये वाला पोर्शन कितना होगा बताओगे? -1, ये -1, तो ये वाला पोर्शन माइनस का 2, बिकॉज ये एक्स एक्सिस से नीचे नेगेटिव, एक्स एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव। यहाँ पे बात करेंगे तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा बताओगे? प्लस का 2, तो पूरा अलजेब्रिक सम करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? इसका अलजेब्रिक सम करेंगे प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2, आंसर विल भी कितना हो जाएगा? प्लस का 2। ये हो गया आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन। लेकिन यहीं पे क्या कर रहे हो? डेफिनेट इंटीग्रेशन। लेकिन यहीं पे बेटा यही आपके पास एरिया अंडर द कर्व होता, 0 से लेके 3 पाई के बीच में, ये साइन एक्स का निकालने के लिए बोलता बिटवीन, ठीक है। तो आप क्या करते पता है, इसका वैल्यू क्या होता? मॉड में लेते, क्या लेते? मॉड में। क्या होता है आंसर फिर? ये वाला जो ग्राफ था, यही ग्राफ आपके पास नीचे ना जाके ऊपर ही जाता, 0 से लेके ये पाई, ये 2 पाई और 3 पाई, तो आंसर कितना हो जाएगा? प्लस का 2, हाँ या ना, ये वाला भी प्लस का 2 और ये वाला भी प्लस का 2, तो आंसर कितना हो जाएगा? पूरा आंसर प्लस का 6। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल क्या दे रहा है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? इट इज अ सम ऑफ एरियाज बिटवीन ए टू बी। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो? अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज बिटवीन, किसके बीच में दे रहा है? एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी एंड y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ब्रैकेट में लिख लेना है, इसके बीच में। इसके बीच में कौन सा एरिया बन रहा है? एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, ऐसे लो, इफ एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव देन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये भी वैल्यू क्या आएगा सर? पॉजिटिव ही है। सर कैसे? सर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव, इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा, यदि ग्राफ से अकॉर्डिंग चले तो सर ये एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है, मतलब सर कुछ इस तरीके से होगा। एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है मतलब सर ऊपर में होगा, वाई एक्सिस से ऊपर में होगा। तो इसका आप एरिया निकालोगे ए से बी के बीच में, सपोज ए से बी के बीच में आप एरिया निकालो, ये वाला एरिया, तो ये भी एरिया क्या आएगा सर? पॉजिटिव आएगा, सी बात। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, इफ एफ ऑफ एक्स इज नेगेटिव, ठीक है, देन ए टू बी एफ ऑफ एक्स का जो डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे, इसका भी वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव है। सर वो कैसे? यहाँ पे मान लेते ये एफ ऑफ एक्स है, ए से बी के बीच का वैल्यू बहुत करो, एक्स इक्वल टू ए से लेके एक्स इक्वल टू बी, इसका वैल्यू यदि देखा जाए तो इसका न्यूमेरिकली इसका वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगले दिन और भी बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे।